औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ, ये आप सब लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर अपनी माँ का ऑपरेशन कराने के लिए आया था और आज ज़िंदगी और मौत से के दरमियान में लटक रहा हूँ। कब मार दिया जाऊँ, ये तमाम बातें मैं ये फ़ोन अपने सीने पे रख रहा हूँ। आप खाली मेरी बातों को इस रियासत के हर फ़र्द तक पहुँचा दें बस, और मेरी इस कहानी को थोड़ा सा सुन लें। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इस मुल्क खुदादाद के अंदर 8.5 साल का अरसा हो चुका है मौत की दुआएं करने लगा हूँ। 8.5 साल पहले या उससे थोड़ा पहले पाकिस्तान में रिमिटेंस किया करता था। आज मरने मारने के ऊपर तुला हुआ हूँ। अपनी ही रियासत से बदज़न हो चुका हूँ। अपने ही इदारों से नाला हूँ। जहाँ चले जाएं चोर डाकू, भूख ही भूख। क्या हो रहा है? हम दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ बन चुके हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हमें कुल्लुल हरामी कहा जाने लगा है। उसकी वजूहात भी हैं। जहाँ चले जाएं चोर बाजारी, अदालतों में देख लें तो हम इतने बड़े मुनाफिक कौम है, सारी चीज़ें हम वहाँ पर बिकवाते हैं, फिर केस ठुकवाते हैं, फिर 50-50 साल तक चलाते हैं। फिर उनकी रद्दियाँ जो हैं उन केसों की ट्रॉली के ऊपर लाई जाती हैं। पुलिस के महकमे में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, लोग कानून को अपने हाथ में लेने लग गए हैं। इमरान खान साहब का जो भी पॉलिटिकल एम है, मेरा ख्याल है कि इस रियासत के हर शहरी को समझना चाहिए। जिस मुल्क में बुनियादी इंसाफ नहीं हो, वहाँ रोटी कपड़ा मकान कैसे हो सकता है? इंसाफ नहीं है। समझें इस बात को। जब इंसाफ होना शुरू होगा तो फिर सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। सबसे बुनियादी चीज़ इंसाफ है। एक ऐसा केस भुगत रहा हूँ जो दुनिया की किसी अदालत में बनता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर देती है, और वो भी रिटायर्ड जज की कंपनी। यहाँ ऐसे ऐसे हाजी हैं जिनके 10-10 केसेस चल रहे होंगे अदालतों के अंदर, और वो मस्जिद की मेंबर कमेटी के रुकन भी होंगे, और वो अदालतों के अंदर लोगों की प्रॉपर्टीज़ भी खा रहे होंगे, मुंह पे दाढ़ी भी सजाई हुई होगी, हाजी का लक़ब भी लगाया हुआ होगा। तो मेरे जैसा बंदा फिर दाढ़ी रखने का फ़ायदा क्या है? इसीलिए तो कटवा दी। दुनिया में इतनी बदतरीन, बदतहज़ीब और नालायक कौम नहीं देखी। मादरत के साथ, कौम के अंदर उन लोगों से मेरी बिल्कुल हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि कौम के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े काबिल हस्तियाँ पड़ी हैं, दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, लेकिन मेजॉरिटी हमारी, मेरा ख्याल है कि 95% अगर मैं कहूँ, ये भी ज़्यादा मतलब नाइंसाफ़ी है। अगर हकीकत में देखा जाए तो 99% यहाँ पे रेशो है। 100 में से भी कोई एक होगा, या वो भी 1000 में से एक हो, 0.1% भी ना हो, 0.1% हो। बहरहाल, घर की फाइल जा चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी झूठे अदालती मामलात की वजह से ज़ीरो हो चुकी है। जान ख़तरों के अंदर आ चुकी है। पुलिस से ख़तरा, रियासत से ख़तरा, इदारों से ख़तरा। सिर्फ़ सच नहीं बोला जा सकता कि अदालतों के अंदर हमारा ये सारा का सारा जो निज़ाम है,
इसको तब्दील करें। खुदारा मुझे फांसी पे चढ़ाना है, मुझे जो करना है कर दें। अल्लाह से भी मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि मेरे मौला इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ा दे किसी तरीके से। यहाँ गलती हो गई, आ गए थे बस एक दफ़ा, ये पता नहीं था कि इतने भूखी कौम होगी है, ये नोच नोच के बोटियाँ खा जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे। ये अदालतें हैं यहाँ, ये पुलिस का निज़ाम है यहाँ पर। जो गाड़ी चोरी हो जाए तो वो कहती है कि जी आपने बेची है। कौन सा इंसाफ, कौन सी रियासत जहाँ जंगल से बदतर जहाँ का कानून हो, वो रियासत है? 2019 से इन बातों पे मैं चिल्ला रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर आ चुका था, यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम डाल चुका हूँ, चैनलों, कितने मेरे पास ग्रुप्स मौजूद हैं जिसमें चैनल्स के बंदे भी हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आर्मी के बंदे भी मौजूद हैं, उसमें पुलिस के बंदे भी मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे सुनने वाले हैं। कोई ये सुनने के बाद भी आपके साथ आके खड़े होने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप इमरान खान नहीं हैं, आप नवाज शरीफ नहीं हैं। सोए हुए हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं? खुलेआम अदालतों में स्टैम्प पेपर्स बिकते हैं, 1950 का भी चाहिए तो हमारी अदालतों में बिकता है, किसको पता नहीं है? इन तमाम चीज़ों की वजह से एक आम नॉर्मल इंसान, उसकी ज़िंदगी में जहर घुल जाता है। मैं अपने बच्चे से दरबदर हो गया हूँ, मेरे बच्चे दरबदर हो गए। यूरोप में क्या जवाब दूँ? सबके पापा स्कूल आते हैं, मेरा बीमार बच्चा कहता है जो स्पेशल नीड का है। कैसे लोग हैं, कैसी रियासत है, कौन से यजीद लोग हैं, कौन से यजीद इदारे हैं? जो शख्स भी आता है वो मार कर, मुझे जान से मारने की भी प्लानिंग हो रही है, मेरी ज़िंदगी को ख़तरात हो चुके हैं। रियासत कहाँ पर है? जुडिशरी के ये काम होते हैं। कोई 2016 से चीखता आ रहा हूँ इस बात के ऊपर कि केस दुनिया की किसी अदालत में नहीं बनता था। फिर 2019 में इस बात को प्रूफ किया कि हमारी अदालत के अंदर जजेस की कंपनी, वहाँ पर जज की कंपनी एक बनी हुई है जिसका नाम परफेक्ट कोरियर है। और अभी भी कितनी बड़ी धांधली है पूरी की पूरी कौम के सामने कि उसका मालिक वही है जो परफेक्ट कोरियर का था। आज उसी कंपनी का नाम ECL कर दिया गया है, वही लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी इस कौम के अंदर बादशाहत है हमारे यहाँ, और हम कुछ कह नहीं सकते। अदलिया कि हम इज़्ज़त करते हैं, ताज़ीम करते हैं, लेकिन खुदारा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गलत हो रही हैं। यहाँ मेरी वकील मेरे ख़िलाफ़ जाके FIR कटवाने की कोशिश करती है, मुझे थ्रेट करने की कोशिश करती है, मेरी वकील बिक जाती है 2.5 लाख रुपए लेके, पूरी की पूरी बार मेरे अगेंस्ट हो जाती है। मैं 5 महीने तक कोर्ट में नहीं जाता। जज साहब हमारे क्या काम करते हैं कि जी उनको इसको डिग्री करनी है, कल डिग्री के लिए मुझे जाना है, लेकिन हमने रिवीजन के लिए दरख्वास्त दी है, बड़ी मुश्किल से उसको अप्रूव कराया है। ये हमारा यहाँ का अदालती निज़ाम है। अदरवाइज़ ये डिग्री हमारे अगेंस्ट में कर सकते थे, जबकि कोई सबूत नहीं है। जाली रसीदें बनाकर वो बंदा आया, उसके बाद अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया, उसके बाद ये कर दिया, उसने पैसे जमा करा दिए, सब कुछ कर दिया। अरे भाई, इसके अंदर इन 2 नंबर रसीदों के अलावा क्या है? उस बंदे के पास क्या कोई बैंक ड्राफ्ट मौजूद है? उसके पास पैसे थे, इस बात की भी कोई दलील मौजूद नहीं है। किसी बैंक स्टेटमेंट के अंदर उसके शो नहीं हो रहे। 2.5 साल के बाद तो उसने बैंक स्टेटमेंट अदालत को दिखाई है। पे ऑर्डर उसके पास नहीं है, बैंक ड्राफ्ट उसके पास नहीं है। क्या चाहती है ये रियासत? क्या चाहती है इसकी अदलिया? यही मेरे आज के इस मैसेज आज अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी, आज 31/8/2022 है और रात के तकरीबन 1:45 के करीब हो रहा है। और ये मैसेज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसको सोशल मीडिया पे डालूं या ना डालूं, या इसको अभी यूट्यूब के ऊपर रखूं। जिन लोगों से मेरी जान को ख़तरा है, या जो लोग शामिल तफ्तीश किए जा सकते हैं, उनके नाम मैं क़ब्ल अज़ वक्त बताना चाहता हूँ। नंबर 1 तो नुमान अली ख़ान, जो वो स्टेट ब्रोकर हैं, जो आधे से ज़्यादा दमान टाउन बेच के खा गए हैं।
उसके बाद क़यामुद्दीन कुरैशी जो उनके बिज़नेस इन्वेस्टर हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये लोग टोकन दे के सारे के सारे गेम करते हैं और इसी तरीके से ये टाउन आइडियल स्कूल भी खा चुके हैं। इनके बारे में मज़ीद अगर मैं बताऊँ तो इनके और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपको सेंट्रल रिकॉर्ड्स से मिल जाएँगे। ये बहुत सारी प्रॉपर्टियों के अंदर, केसेस के अंदर वहाँ पर इसी तरीके से मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, ये भी इनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा नुमान अली ख़ान और क़यामुद्दीन के बाद अगर हम आगे की तरफ चलें तो इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं। शामिल तफ्तीश उनको लाना चाहिए और 2 अशख़ास जो हैं इसके अंदर, हाजी ज़रताब, ये मेरी फ़ाइल पूरी की पूरी धोखेधड़ी के साथ लेके जा चुका है। मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं बचा इस पाकिस्तान के अंदर। बच्चे खो चुका हूँ, बीवी खो चुका हूँ। घर वहाँ पर आज भी है, बच्चों के पास भी नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ से निकलने की इस जुडिशियल मैटर्स की वजह से 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ज़ीरो हो चुकी है। उससे 1 रुपए का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बेचकर वापस नहीं जा सकता क्योंकि कोर्ट मैटर है। लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं चारों तरफ से, पागल करके रख दिया है इस रियासत के अंदर। हाजी ज़रताब, जिसके पास फ़ाइल मौजूद है, जो 20 लाख रुपए मांग रहा है, जिसने ज़बरदस्ती नशावर खाना खिला के मुझसे फ़ाइल लेके गए, उसके बाद ज़बरदस्ती मुझसे इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम तेरी प्रॉपर्टी को ख़रीद लेंगे, ये कर लेंगे। इनको मैंने सब कुछ बताया कि इसके ऊपर केस भी है, लेकिन ये फ़ाइल मुझे वापस नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस की वजह से इन्होंने मुझसे साइन कराए एग्रीमेंट के ऊपर। और अब ना ये पैसे दे रहे हैं, ना ये मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स 4 साढ़े 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के वापस कर रहे हैं। ये टोटली मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, 20 लाख रुपए की मेरे से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त कहानी ये है कि अगर इन्होंने मुझे इस तमाम मैटर के अंदर मेरी फ़ाइलें वापस नहीं करी, क्योंकि ना ये मुझे पैसे दे रहे हैं, ना ये मुझे फ़ाइल दे रहे हैं मेरी, और मुझे उल्टा मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। चारों तरफ से मैं इस वक्त प्रेशर के अंदर हूँ। मैं क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस रियासत के अंदर ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि अपनी वालदा का ऑपरेशन कराने के लिए आ गया था यहाँ पर। इतने सारे मामलात, इतनी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ें क्यों लेके आगे हूँ मैं? क्यों आया था यहाँ पर? अल्लाह पाक अपना रहम और करम करे। कल कोर्ट की सिचुएशन जो भी होगी वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला अपलोड करूँगा। और अभी की जो सूरत हाल थी अभी तक की, आज एक राशिद नाम का के साहिब भी हैं, जो दिन में कोई 100 के करीब झूठ बोलते हैं, जो उनके साथ ही मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, आईएसआई का भी नाम इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, लोग गवाही के लिए मौजूद हैं, लेकिन मजाल है इस रियासत के किसी इदारे को, किसी अशख़ास को आवाज़ सुनाई देती है और अब ये सुनाने की कोशिश भी मैं नहीं करना चाहता। मैं इसको यूट्यूब के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ डाल रहा हूँ और सिर्फ़ उन लोगों को भेजूँगा जो लोग ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर उनको ज़रूरत हुई तो मेरा ख़्याल है कि अभी उनको भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मर जाऊँ तो शायद कभी ना कभी ये चीज़ें सामने ज़रूर आ जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगहबान।